क्या होता है, एक दिन नंद बाबा को लगा कि भोर हो गई, सुबह हो गई, लेकिन था रात्रि के 12 बजे का समय। चंद्रमा खूब तीव्र गति में उजाला दे रहे थे, उनको लगा सुबह हो गई, तो उठाए लोटा संगोटा कमंडल और पहुंच गए कहाँ, यमुना जी में स्नान करने। और यमुना जी की क्या जलाशयों की एक विशेषता है, कभी भी अर्धरात्रि के समय जलाशयों में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह समुद्र हो, नदी हो, कुआं बावड़ी कुछ भी हो, क्योंकि उस समय जो जल के देवता होते हैं, जल में जो वरुण के गण होते हैं, भाई आप लोग विश्राम करते हैं तो वो भी तो विश्राम करेंगे। अब किसी को सोते हुए जगाओ तो कितना क्रोध आता उसको, और आप जा करके उन भाई उसमें जीव भी होते हैं, वो भी जग जाते हैं, यानी सीधा सा समझो कि अपराध है, जल में नहीं जाना चाहिए। पर हमने पुजारी जी यहाँ सुना है कि रात भर नाचते हैं समुद्र के किनारे। हाँ, बेचारे किसी को वहाँ समुद्र के ना समुद्र देवता को सोने देते हैं, और जो वहाँ उनके अंदर पंछी रहते हैं, पंछी अर्थात वही क्या बोलते हैं आप लोग, मच्छी, हाँ मछली, तो वो भी बेचारी चैन से नहीं रह पाती, वैसे ही समुद्र से परेशान रहती हैं हिलोरों से। और फिर आप वहाँ डीजे गाना बजा बजा करके और बोतलें, ये सब बड़ा दुष्प्रभाव फैलाते हैं। बहुत सुंदर गोवा है, पर अरे गोवा आओ, घूमने आओ, बहुत अच्छी बात है, पर जो गंदगी फैलाते हैं बाहर के लोग आकर के गलत है। पर होगा इसका भी इलाज। हमारे भी यूपी में, एमपी में, उधर साइड तीर्थ स्थलों में भी यह गंदगी बहुत बहुपूर्ण मात्रा से प्राप्त मिलती थी, लेकिन अभी सरकार ऐसी आई है कि बाबा ने साफ बैन कर दिया और कहा ठीक है जिसको करना है करो, पर तीर्थ स्थलों के बाहर, अंदर नहीं। हाँ, अभी व्यवस्था वहाँ पर ठीक ठाक है। तो यहाँ भी कोई ऐसे आएंगे कभी जो कि बैन लगाएंगे। हाँ, गुजरात में सबसे ज़्यादा दारू जो प्रचलन में थी, बिकती थी और सस्ता मद्दा थी। हम गुजरात में गए थे करीब 2007 में 8 में, जब से नहीं गए तब की बात हमें ध्यान है, बहुत सस्ता थी सागर जी वहाँ दारू शराब, लेकिन मोदी जी ने वहाँ एकदम बैन कर दिया। हाँ, नहीं तो जैसे आप लोग पानी ये पाउजों में सब जगह दुकानों में रखा रहे, वहाँ दारू रखी रहती थी, हम अपने आँखों से देखें, अम्बे माता के दर्शन भी करके आए हैं। हाँ, इसलिए यहाँ भी कोई ऐसा कभी आएगा, भी बहुत सुधार हो रहा है गोवा में, बहुत अच्छा हो रहा है, और भगवान से प्रार्थना है और अच्छा होगा और होता रहे। तो दूषित हो रहा है, लेकिन अब कुछ स्वार्थवशात लोग कहते हैं कि टूरिस्ट आते हैं, यह सब उपक्रम करते हैं तो हमारा बिजनेस बढ़िया चलता है। हाँ, तो दोनों बातें हैं, उधर पेट कहता है कुछ भी करवा ले, और धर्म कहता है नहीं, गलत काम नहीं करना। तो अब आदमी धर्म की नहीं मानता, फिर पेट की सुनता। एक बार बोल दीजिए राधे राधे। तो एकादशी का व्रत था, नंद बाबा गलती से पहुंच गए यमुना में स्नान करने, जैसे ही डुबुक्की मारी वैसे ही वरुण के दूत आए और पकड़ के ले गए पाताल में, वरुण लोक में, और जेल में बंद कर दिया, डाल दिया। अब जब भोर हुआ, पता चला नंद बाबा गायब हो गए, कहाँ गए ढूंढने लगे, तो कुछ ग्वाल बालों ने कहा हमने रात्रि के 12 बजे देखा था, वह लगता है यमुना जी स्नान करने जा रहे थे। अच्छा, भगवान समझ गए, भगवान गए और छलांग लगा दी यमुना जी में, सीधे पहुँचे वरुण लोक। जब भगवान को वरुण जी ने देखा, खूब स्वागत सम्मान किया, अपने सिंहासन में बैठाए, जो राजा का सिंहासन था। भगवान को देखते ही तुरंत सिंहासन छोड़ करके वरुण जी ने अपने सिंहासन में बैठाया और खूब सुंदर षोडशोपचार पूजन किए। उसके बाद निवेदन करते हुए करबद्ध प्रार्थना करते, हे प्रभु, आपने आने का कष्ट क्यों किया, हमें बुला लेते, हम आ जाते। हमसे कुछ भूल हो गई, कुछ अपराध बन गया, कुछ गलती हो गई, आप बताइए। बोले कुछ अपराध नहीं हुआ है, आपने हमारे पिताजी को जेल में बंद कर रखा है, इसलिए मजबूरी में हमको आना पड़ा। अब तो वरुण जी और आश्चर्य में, अरे प्रभु, आप
क्यों उपहास कर रहे हैं? आपका कौन पिता हो सकता है? आप तो जगत के पिता हैं, जगत के नाथ हैं, आपका कौन पिता हो सकता? आप तो परम पिता परमात्मा है। तब फिर भगवान कहते हैं, देखो लीला के माध्यम से हमारा मथुरा में प्रागट्य हुआ है, जन्म हुआ है, तो कुछ समय के लिए ये नंद बाबा हमारे पिता बने हुए हैं, उनको जल्दी से जाके छोड़ दो। अब ये नंद बाबा सब जेल के अंदर से, जेल में भाई दिखता है सब, तो देख रहे थे दृश्य। अब मन ही मन सोच रहे, देखो तो मुझे बाप को जेल में डाल रखा है और बेटा का खूब स्वागत सम्मान हो रहा है? यही राजा जो मुझे दादागिरी दिखा रहा था, ये मेरे बेटा के चरणों में पड़ा हुआ है। नंद बाबा के कुछ बात समझ में नहीं आई। अब भगवान नंद बाबा को जैसे ही यमुना जी से बाहर लेकर के आए, वहां तो भयंकर भीड़ लगी हुई थी ब्रजवासियों की। नंद रानी और गोपियां, ग्वाल बाल सभी खड़े हुए थे। सुबह का वक्त था, समय था। अब जैसे ही बाहर आए, नंद बाबा ने सारा समाचार बता दिया। अरे भैया क्या बताएं, हमें तो जेल। तो बोले जाए कैसे? कन्हैया तो कहीं दिख ना रहे। तो बोले चलो ढूंढते हैं। जब ढूंढते ढूंढते गए तो एक बड़ा विशाल सर्प था, उसी सर्प में कन्हैया लेटे हुए थे। अब ब्रजवासी पहचान गए, अरे देखो देखो वो हमारा कन्हैया लेटा हुआ है, और दौड़ लगाए तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? बोले अरे हमारा कन्हैया है। बोले चुप। अब बेचारे परेशान और पीछे आ गए। जब तक क्या देख रहे हैं कि शंकर, ब्रह्मा, इंद्रादिक बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, गंधर्व लाइन लगा करके भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। अब आपस में ग्वाल बाल ब्रजवासी कहते हैं, देखो यही कन्हैया हमारे साथ वहाँ कबड्डी खेलते हैं, घोड़ा बनाते हैं, कन्हैया के पीठ में हम चढ़ जाते हैं, और यहाँ देखो कितने ठाठ हैं हमारे कन्हैया के हैं। अब तो एकदम उनसे रहा नहीं गया, यही भावना कर ही रहे थे, भगवान समझ गए तो तुरंत ब्रजवासियों को उसे कुंड से फिर बाहर लेकर के आ गए। बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार से भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं। और ब्रजवासी कहते हैं, वो ब्रह्मकुंड आज भी है वृंदावन में। सागर जी आप दर्शन किए? नहीं किए हैं? हाँ, सागर जी गए थे भी वृंदावन, करके आए। छलांग तो नहीं लगाए थे? अच्छा हाँ, जब लगाना तो हमें भी बता देना, हम भी चलेंगे साथ में, अकेले नहीं लगाइएगा। बोलो राधे राधे। उसका सुंदर नया निर्माण कर दिया गया है, बहुत अच्छा है। नहीं पहले तो डर लगता था देख के। और वृंदावन के सभी ब्रजवासी वृंदावन की सराहना करते हैं, भगवान की सराहना करते हैं। क्या कहते हैं? वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सोगाम, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन जैसा कोई संसार में वन नहीं है, धाम नहीं है, और कृष्ण के नाम जैसा कोई नाम नहीं है। यह ब्रजवासियों का प्रेम है, और यही होना चाहिए। इस दोहा से हमें पता है क्या शिक्षा मिलती? हम जहाँ भी रहें हमें वहीं की तारीफ करना चाहिए, हमें वहाँ की कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए। और वह स्थान बुरा भी हो तो मन में रखो, पर बुराई ना करो। क्योंकि किसी ने कहा है ना, जिसका हम नमक खाते हैं, यदि आपने उसकी बुराई करी ना तो नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए चाहे वह घर हो, स्थान हो, पड़ोस हो, रिश्तेदारी का हो, कहीं कुछ भी हो, जिस जगह आपको रोटी मिलती है, जिस स्थान में आप रहते हैं, उस स्थान की कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए। नाम तो कृष्ण भगवान के साथ राम जी का भी बहुत प्यारा है, सब एक ही है तत्वतः। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यद् ज्ञान मद्वयम्। क्योंकि उसी पर ब्रह्म परमात्मा को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता, कोई राम कहता, कोई ईश्वर कहता है, कोई जगदीश कहता है, कोई विट्ठल कहता है, तो उन्हीं वही एक ही हैं। अब तो ये हो गई देवताओं की, भगवान की बात।
पर तत्वतः दुर्गा, काली, खप्पर वाली, कत्यायनी मैया, दुर्गा मैया, चंडी मैया, मनसा मैया, वैष्णो मैया, देवकी मैया, यशोदा मैया, राधा मैया, रुक्मणी मैया, सब एक हैं, ये अलग नहीं है। हाँ, एक से ही ये शाखाएं हैं। जैसे एक वृक्ष होता है ना, अब वह पुष्प का वृक्ष है, पेड़ लगाया तो एक था, फिर उसकी अनेकों डालियां हुई, फिर उसके अनेकों पत्ते हुए, फिर अनेकों पुष्प हुए। पर तत्वतः जैसे आपको उस वृक्ष को जीवित रखना है तो क्या करना पड़ेगा? फूलों को सींचना पड़ेगा? नहीं। फिर डालियों में पानी डालना पड़ेगा? नहीं। फिर कहाँ डालना पड़ेगा? जड़ में। इसी प्रकार से भगवान क्या है? जड़ है, और उन्हीं से सब